आप सभी का स्वागत करता हूं। राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर पहुंचे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के बाद उनका ये पहला दौरा है। वैसे अगर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की दृष्टि से देखें तो ये अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोकसभा में अगर नेता विपक्षी हो तो उसका तो काम ही है कि जो सरकार की कमियां हैं उसको उजागर की जाए। मगर राहुल गांधी जिस सेलेक्टिव तरीके से काम करते हैं दोस्तों, उसमें जिस तरह की उनकी नीयत दिखती है, उसमें वो खुद अपने ही खोदे गए गड्ढे में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। और तीसरी बार जब वो मणिपुर पहुंचे तो पत्रकारों ने सिर्फ मणिपुर के नहीं बल्कि देश भर के पत्रकारों ने जिस प्रकार से दोस्तों उनको हैसियत दिखाई, और पूरे के पूरे बल्कि कांग्रेस पार्टी को कहिए, वो अपने आप में अनोखा है। और इस समय मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, आपकी नजर शायद पड़ी कि नहीं पड़ी, आप कहीं पर भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखिए, कांग्रेस के नेताओं को देखिए, खुद राहुल गांधी को देखिए दोस्तों, पत्रकारों से उनकी खूब भिड़ंत हो रही है। एक तो नजर आता है कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस के बाकी नेता हो, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, लेकर के आते हैं सारे गुस्से को और पत्रकारों पर सीधा हमला करते हैं। उनको बस वही सवाल चाहिए जो वो जवाब देना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ सवालों के जवाब आप रट करके गए हो, अब सवाल तो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, तो फिर ये भड़क उठते हैं। और ये तो राहुल गांधी में कई बार आपने देखा है। मगर मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि इनको भले ये लग रहा हो कि ये पत्रकारों को टारगेट करके एंजॉयमेंट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई में स्थिति वो नहीं है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने भी ऐसा कोई ना कोई पल देखा होगा। मैं तो आपको सेलेक्ट करके कुछ चीजें दिखाऊंगा, लेकिन आपकी नजर में भी जो डिबेट्स होते हैं, जैसे कल मैंने आज तक का डिबेट देखा तो मुझे समझ में आया कि कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हर वक्त लड़ते भिड़ते नजर आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस लाइव वीडियो में दोस्तों आप उस पर भी कमेंट कीजिए, बताइए कि आपने क्या देखा और क्या बुरा लगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। हंसा पटेल जी ने तो लिखा, ये नासूर बन चुके हैं, इसे बैन कर देना चाहिए, मोदी जी इस पर कोई एक्शन लेंगे। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। आज पवन खेड़ा इन्होंने एक ट्वीट किया, राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। अब देखिए, जब न्यूज चैनल चलता है ना दोस्तों, तो वहां जो बैठा हुआ प्रोड्यूसर होता है, मैं तो न्यूज चैनल में मैंने काम किया है, उसको एक एक शब्द कोई नहीं बताता। वो जो चीजें देखता है किसी भी नेता के लिए, वो जो महसूस करता है उस वीडियो को देख करके, फिर वो अपने हिसाब से कुछ चीजें लिखता है। लेकिन कांग्रेस को सेलेक्टिव तरीके से देखने की तो आदत है। जैसे इनको मणिपुर दिखता है, बंगाल नहीं दिखता। इनको यूपी दिखता है, इनको तमिलनाडु नहीं दिखता, सेलेक्टिव तरीके से। वैसे ही अब किसी चैनल ने क्या चलाया, उसमें उन्होंने अपने काम का हिस्सा निकाल लिया क्योंकि मंशा खराब है, नीयत खराब है। तो ये क्या लिख रहे हैं पवन खेड़ा, आज तक के बिल्कुल एक स्क्रीनशॉट। मुझे पूरा भरोसा है कि आज तक वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी इसी तरह की हेडलाइन चलाएंगे, लेकिन क्या करें ये बेचारे चैनल वाले, मोदी जी तो मणिपुर जाते ही नहीं है। हम किसी भी सवाल से बचेंगे नहीं दोस्तों। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मैं चाहता हूं कि आप रखिएगा, कोई किंतु परंतु नहीं। अगर आपके मन में मोदी जी के प्रति भी कोई सवाल खड़ा हो तो जरूर सवाल जवाब के जरिए हम सॉल्व करेंगे, बचने का कुछ नहीं है। इधर के इकोसिस्टम में हर सवाल का जवाब दिया जाता है।
बड़े प्रेम से मैं भी देने की कोशिश करूंगा। और इसी तरीके से दोस्तों जब पवन खेड़ा ने लिख दिया तो इनका पूरा इकोसिस्टम ढूंढ ढूंढ करके क्लिप निकालने लगा। ये संदीप सिंह है, इन्हीं के इकोसिस्टम का एक व्यक्ति है। चैनल चला रहे हो या चकला, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। अब दुख या ड्रामा, अभी तो इस सवाल को डिकोड करना जरूरी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये राहुल गांधी मणिपुर क्यों जाते हैं। और मैंने आपको 3 दिन पहले ही बताया था दोस्तों कि आप देखिएगा पीएम मोदी एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय मिशन पर निकले हैं, तो राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे अंतरराष्ट्रीय तौर पर भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा सके। अगर आगे देखिए, ये हंसराज मीणा, देखिए सिर्फ देखते जाइए, बुरी चीजों से आंख नहीं मूंदना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद कर ले तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। सच्चाई ये है कि आज इनका इकोसिस्टम पूरे यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, उसमें बहुत पावरफुल है और उसका एक असर है कि लोकसभा में पीएम मोदी की सीटें कम हो गईं। मैं मानता हूं कि यह ऐतिहासिक विजय है, लेकिन सीटें कम तो हो ही गईं कुछ हद तक, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक। ये इकोसिस्टम कामयाब तो हो गया। ये हंसराज मीणा साहब है, क्या लिखते हैं? नरेंद्र मोदी का मणिपुर नहीं जाना देशभक्ति है और राहुल गांधी का मणिपुर जाना ड्रामा है। यह न्यूज चैनल है या बीजेपी आईटी सेल का अखाड़ा। आप देख रहे हैं। एक और है, देखिए, मणिपुर में कौन डाल रहा आग में घी। कांग्रेस नेता और एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन, अभी नया नया है, आप जानते हैं ना, एक गाना सुने हैं ना कि अभी ये दौलत नई नई है, कहानी के साथ एक बड़ा शानदार भजन है। अगर नहीं सुना हो तो सुन लीजिएगा। सिर्फ इतना, अभी ये दौलत नई नई है। जिसके पास नई नई दौलत होती है ना, वो बड़ी लंबी छलांगे मारना चाहता, उड़ान भरता, उसको घमंड होता है, अहंकार होता है। ये पहली बार इन्होंने कोई जिम्मेदारी संभाली है एलओपी की, लेकिन इनको ये जिम्मेदारी नहीं, इनके लिए ये क्या कहें, मतलब सहूलियतों, जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसका मतलब उनको वही लगता है। इसीलिए एलओपी के पद को धारण कर लिया है, तो ये घूम रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस नेता और एलओपी राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को आज तक नाम का जहरीला चैनल आग में घी डालना बता रहा है, ड्रामा बता रहा है। लाइव डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के गहरे ऐतराज के बाद हेडलाइन बदली गई। ये चैनल पत्रकारिता के नाम पर सत्ता का चारण भाट बना हुआ है। और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अब वो सब क्या निकालूं मैं, क्योंकि कोई तो चैनल है। मैं आज तक का डिबेट, जिस दिन नतीजे आए थे दोस्तों 4 जून, मैं तब से आपको बता देता हूं। आपने शायद देखा या नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैंने तो खुद देखा है। किसी भी चैनल का 4 जून का उठा लीजिएगा, एक एपिसोड मैंने चित्रा त्रिपाठी का देखा था 4 जून का। कांग्रेस प्रवक्ता इतने अहंकार में थे दोस्तों, इतने अहंकार में, सरेआम सिर्फ गालियां नहीं दे रहे थे, लेकिन अहंकार, मीडिया वालों को खुलकर गाली। और जो आज तक के लिए सर्वे किया था एग्जिट पोल, उसको मुंह पर। और यही सारे चैनलों का हाल था दोस्तों। कांग्रेस में तो कई गालीबाज प्रवक्ता भी बना दिए गए हैं। वो गालियां देते हैं, खुलकर देते हैं, सामने देते हैं, और उनको रत्ती भर भी
अफसोस नहीं होता है। और कल भी मैंने देखा, ये जो आपको दिखा रहा हूं, अपूर्व भारद्वाज ने राहुल गांधी की गलत खबर चलाने पर अंजना की क्या जोरदार क्लास लगाई आलोक भाई ने। मैंने तो ये डिबेट देखा था। अब इन्होंने क्या किया होगा, एक सेलेक्टिव हिस्सा उठा करके आपके सामने परोस दिया, लेकिन मैंने उस हिस्से को देखा जिसमें अंजना ये कह रही है कि आपसे तो सवाल पूछे जाएंगे और यही धर्म है कि आपका नेता मणिपुर 3 बार चला जाता है लेकिन बंगाल में 1 बार नहीं जाता। क्यों भाई? बंगाल इस देश का राज्य नहीं है। आपका नेता उत्तर प्रदेश जाता है, हम सवाल पूछते हैं, लेकिन आपका नेता 100 लोग मरने पर तमिलनाडु नहीं जाता। क्या ये सवाल नहीं है? आपको सवाल पूछने का हक है प्रधानमंत्री से, आपको प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलने का हक है, लेकिन आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। क्या परिस्थिति है दोस्तों? आज यही परिस्थिति राहुल गांधी के ऊपर भी मंडराई। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि मणिपुर से भागना पड़ा, अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भागनी पड़ी, ये बेवजह नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं आपको न्यूज इंडिया, देखिए न्यूज 18 इंडिया का ये संवेदना या सियासी वेदना, रुबिका लियाकत का शो है ये। अगर सारी चीजों को एक साथ देखेंगे ना तो मन में गलत नैरेटिव जा सकता है आपके कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। और खबर ये है दोस्तों कि राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर पहुंचे। भयंकर। अच्छा, राहुल गांधी मणिपुर जाकर क्या करेंगे? कोई रॉकेट साइंस है क्या? क्या आप समझ नहीं सकते कि राहुल गांधी क्या कहने वाले हैं? क्या आपको पता नहीं चलेगा कि राहुल गांधी किस तरह की भाषा का उपयोग करने वाले हैं? क्या राहुल गांधी कोई अच्छी बात बोलेंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं? यहाँ कई सवाल हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने आज ही का दिन, कल ही का दिन क्यों चुना? सबसे बड़ा सवाल। जब उनको पता था कि पीएम मोदी रूस जा रहे हैं, पीएम मोदी ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहला ट्रिप है, और ये ट्रिप उस समय हो रहा है जब अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के 30 से अधिक देश एक मीटिंग कर रहे हैं यूक्रेन रूस युद्ध पर, रूस के खिलाफ। उस समय प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़ी शक्ति का, अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का परिचय देते हुए रूस की यात्रा पे है, ऑस्ट्रिया की यात्रा पे है। क्या आपको पता नहीं है? आप अंतरराष्ट्रीय जो भारत की विदेश नीति है उस दौरान मणिपुर के मुद्दे को क्यों उछालना चाहते हैं? आपने क्यों इस वक्त को चुना? आपने तीसरी बार मणिपुर को क्यों चुना? इस समय तो कोई न्यूज नहीं आ रही है, तो कहीं गरमाने का उद्देश्य तो नहीं है आपका। अब जाहिर है दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, अब देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर की त्रासदी को भयंकर करार देते हुए कहा कि पिछले साल मई में हिंसा शुरू होने के बाद यह राज्य की उनकी तीसरी यात्रा है, लेकिन उन्हें स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। कोई सुधार नहीं दिख रहा है। अब मामला तो उठा ही नहीं है। राहुल गांधी जाएं, जहां जाना है जाएं, और जाना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, जाइए। मेरा तो सवाल सिर्फ ये था कि इस समय क्यों गए, लेकिन फिर भी आपको मन है जाइए। ये तो जीवंत लोकतंत्र है। अब कोई खबर ही नहीं छाप रहा है तो सवाल भी पूछ रहा है भाई। ऐसा थोड़ी कि जो आप नैरेटिव सेट करेंगे वही सेट होता रहेगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अपना सारा ज्ञान दिया होगा। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदमी तो बोलता है, जो मन में आता है बोलता है, बोल रहा है, ठीक है। अब वहां जो पत्रकार है वो सवाल भी तो पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना कि आप एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
आप एक तरफा चीजों को देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। आप वही दिखा रहे हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। आपकी इस यात्रा से मणिपुर में कोई शांति बहाली नहीं होने वाली है। तो लोगों ने वहां सवाल पूछे। अब वो सवाल क्या थे? लेकिन इन सवालों को देख करके राहुल गांधी भड़क उठे दोस्तों। और भड़के ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भागना पड़ा मणिपुर से। ये वो कांग्रेसी सरकारें रही हैं दोस्तों, भूलना नहीं चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस बात को हमेशा याद रखनी चाहिए कि कैसे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेसी सरकारों के समय भेदभाव होता था। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ते हैं। यह माहौल खड़ा किया जाता था भेदभाव पूर्वक। मैंने देखा है। ये तो मोदी सरकार है जब नॉर्थ ईस्ट उसी जीवंतता के साथ, उसी गर्व के साथ भारत के विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मैं आपको राहुल गांधी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा दिखाता हूं दोस्तों। कैसे सवालों को सुन करके राहुल गांधी भाग खड़े होते हैं, वो देखना बड़ा जरूरी है। जरा देखिए। Please explain what I am saying. I have come here to give a clear message. I am not interested in answering questions that are designed to divert the issue. I have made my statement. Thank you very much. परमानंद मिश्रा जी लिखते हैं, मणिपुर पर सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। कब तक राग अलापते रहेंगे? मणिपुर में शासन प्रशासन सब शांति और प्रगति में यथावत लगे हुए हैं। परमानंद जी, जो बात आप कह रहे हैं वही तो पूरी दुनिया भी देख रही है, वही तो भारत का हर आदमी महसूस करता है। अरे जब मणिपुर में इतनी शांति बहाली हो रही है, लोग एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं, आप क्यों चले गए? क्यों गए आप? आपको पता है कि कांग्रेस पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से नाकामयाब रही, पूरी तरह से। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष वहां जाते हैं तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? और आप जब जा रहे तब भी भारत के दूसरे हिस्सों में इतनी विभत्स घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर जैसी घटनाएं क्या बंगाल में नहीं घटी? क्या देश के दूसरे हिस्सों में नहीं घटी? कहां गए आप? नहीं गए। ये राहुल गांधी का मंच छोड़कर भागना पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, मैं तो दाद देता हूं उन पत्रकारों को। आप भी सैल्यूट कीजिए कि पूरे जिगर के साथ उन्होंने सवाल पूछा। पूरा वीडियो आया नहीं है, लेकिन अगर मिर्ची लगी है राहुल गांधी को तो कोई तो बड़ी बात होगी ना दोस्तों। मैं वो हिस्सा एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। Please explain what I am saying. I have come here to give a clear message. I am not interested in answering questions that are designed to divert the issue. I have made my statement. Thank you very much. शीतला पांडे जी ने लिखा है, कांग्रेस के डीएनए में है कि अशांति को अवसर बनाते हैं। ये अपने हिंदू विरोधी वक्तव्य को दबाने के लिए कुछ नया करके उस पर राजनीति करने का टॉपिक मिल जाए। आप सोचिए दोस्तों, मैं उनका कुछ नॉर्मल बयान भी सुनाता हूं। पहले के जमाने में क्या होता था आपको पता है? जब बजट पेश होता था, रेलवे बजट अभी भी आने वाले समय में होने वाला है, पहले तो रेल बजट अलग होता था, तो जो नेता विपक्ष के लोग होते थे ना, उनका बयान एक जैसा होता था। कुछ भी बजट आ जाए, एक लाइन कॉमन है, कोई भी बोल सकता है, ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी है, इसमें रोजगार नहीं है, मतलब कोई भी बजट हो जाए दुनिया में, ये कॉमन है। ऐसे ही मणिपुर में जो इनका वक्तव्य है, मैं अभी आपको एक हिस्सा दिखाता हूं। यही होना था। ये पहले बोल देते, बाद में बोल देंगे, 2 साल बाद बोल दे,
5 साल बाद बोल दें, कोई ऐसे ही बना रहेगा, उसमें कहीं कोई गलती नहीं निकाल सकेगा। वो कभी भी बोल सकते हैं, और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, कहीं के लिए भी बोल सकते हैं। भाजपा शासित कोई राज्य, कुछ भी, वो गुजरात भी चले जाए तो यही बोल दे तो कुछ उसमें नहीं होगा। ये ऐसे चतुर लोग हैं, पता है, बोलना यही है, सिर्फ तो माहौल ही तो बनाना है अपने को ना। क्या बोला मणिपुर के बारे में, आप जरा सुनिए। Third time I've come here since the problem started, and it has been a tremendous tragedy. Frankly, I was expecting some improvement in the situation, but I was quite disappointed to see that the situation is still nowhere near what it should be. देखिए, जुगल किशोर जी ने बड़ा एकदम हार्श कमेंट किया है, आप पढ़ लीजिएगा। वासुदेव पोद्दार जी, जवाब देने से निकाल करेगा क्या, झक मान लें। जेपी शर्मा, ये जो भी पत्रकार हैं सावधान हो जाएं। कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल की पुलिस कभी भी सादी वर्दी में अजीत भारती की तरह है। आप सही लिख रहे हैं। शशि काला जी ने लिखा, वाह वाह क्या बात है। मणिपुर के पत्रकारों को नमस्कार, धन्यवाद, भगा दिया है, शाबाश मणिपुर के पत्रकार। लेकिन जेपी शर्मा जी, आपका कमेंट जो है ना, वो सरकार के लिए एक सबक की तरह है कि ये 3 राज्य से भेज सकते हैं, ये 20 राज्य रख करके क्या अचार डाल रहे हैं। इस पर भी नजर डालना हम लोगों को जरूरी है कभी कभी। और जैसे ही राहुल गांधी ये करते हैं दोस्तों, आपको पता है ना, इनका इकोसिस्टम झूठ फैलाने में जुट जाता है, सिरे से जुड़ जाता है। फिर वही झूठ सच, पूरी दुकान, पूरी फैक्ट्री लग जाती है। मैं इनका एक जयराम रमेश, इतनी खराब भाषा, पीएम को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ये कहता आदमी, इसके बारे में तो मैं आपको एक वीडियो पूरा दिखा चुका हूं। और ये झूठ कैसे बोलता है, ये मैं आपको दिखाता हूं कि पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा ही नहीं है। ये आदमी कितना झूठा है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। आप पहले इसका बयान सुनिए, जयराम रमेश का। प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, वो मणिपुर गए हैं, ये 3रा दौरा है उनका। मणिपुर में 3 बार जा चुके हैं, ये 3री बारी है। और ये दिखाता है, और ये पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला। देख रहे हैं ना कैसे झूठ बोलते हैं, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं, मैं तो आपको अभी बयान सुना देता हूं। मैं तो भाजपा वालों से, मतलब क्या बोलूं, मुझे शर्म आती है, या आईटी सेल वालों से। अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री पे ये झूठ बोल रहा है, जाओ केस ठोक दो। प्रधानमंत्री ने 17 महीने से नहीं कहा। मैं आपको 3 जुलाई का बयान सुनाता हूं। 3 जुलाई को मणिपुर के बारे में पीएम ने कितनी बड़ी जानकारी दी, क्या क्या कहा, मैं सुनाता हूं आपको। भेज दीजिएगा बीजेपी के आईटी सेल को, पता तो चले कि कोई आप पर झूठ बोल रहा है, आपके पीएम पर। आप कुछ कहते नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहाँ जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई। मणिपुर छोटा सा राज्य, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहाँ भी परीक्षाएं हुई है और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। देखा आपने, प्रधानमंत्री हिसाब दे रहे हैं कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या किया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ये भी बताते हैं कि मणिपुर का इतिहास तो इसी तरीके से भरा पड़ा है। जो पीएम ने नहीं कहा, मैं बता देता हूं। ये तो देन है कांग्रेस की, कांग्रेस के सरकारों की, कि हर राज्य में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा सब कुछ बना रहता है।
इन लोगों ने जो भी नए राज्य बनाए सब में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद। वाजपेयी जी ने 3 राज्य बनाए, कोई झगड़ा नहीं। ये तो उदाहरण है आपके सामने दोस्तों। मणिपुर का पूरा इतिहास पीएम मोदी ने बताया है। और इतना ही नहीं, वो इस बात की भी जानकारी देते हैं कि मणिपुर में खुद इस देश के गृह मंत्री कई दिनों तक रहे। हालात सुधारने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। जयराम रमेश झूठ बोल रहे हैं कि पीएम बोलते नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी सुनिए। राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहाँ रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहाँ रहे और बार बार वहाँ जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। देखा आपने दोस्तों, पीएम कितने विस्तार से, पीएम बसते नहीं है। मैं आपको बता रहा था ना, अगर आपके मन में सवाल हो तो उस सवालों को दूर कीजिए। मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। पीएम मोदी कभी नहीं बचते दोस्तों, किसी सवाल से नहीं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई इंटरव्यू ले लीजिए, सख्त से सख्त सवाल पूछे जाते हैं और वो जवाब देते हैं, कभी नहीं बचते। राहुल गांधी से आप नहीं पूछ सकते, कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और इसीलिए वो मणिपुर जाकर कहते हैं कि जो मणिपुर में हो रहा है वैसा देश में कहीं नहीं देखा। क्या बंगाल में देखा आपने? बंगाल में जो हो रहा है वो पूरे देश में होता है। पूरे लोकसभा चुनाव में जितनी हिंसा हुई, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जितनी हिंसा हो रही है, क्या कहीं देश में हुआ? कभी नहीं गए। और सच्चाई ये है दोस्तों कि इसी वजह से जब सवाल उनसे पूछे जाते हैं तो जवाब तो होते नहीं है। या तो वो पत्रकारों को खरी खोटी सुनाएंगे, उल्टे सीधे बयान देंगे, अपमानित करेंगे, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके उनको भागना पड़ेगा, जो मणिपुर में हुआ है। और आप देखिए, पश्चिम बंगाल इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जिस समय ये खबर चल रही है उस समय भी तालिबानी सुलूक वाली घटनाएं हो रही हैं। उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, यहाँ महिलाओं को प्रताड़ित करने की घटनाएं हुई दोस्तों। और अब उत्तर 24 परगना में नया मामला सामने आया है और मैं तो आपको पढ़कर सुनाता हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। इसमें कथित रूप से टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगी जयंत सिन्हा अपने कंगारू कोर्ट में गिरोह के साथ एक लड़की की पिटाई कर रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक कमरे में कई लोग मिलकर लड़की की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वे सभी बेद से लगातार लड़की को पीट रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई अदालतें नहीं, कुछ नहीं। ये एक के बाद एक कितनी घटनाएं हो रही हैं। कैसा इकोसिस्टम इस देश में 70 साल में बना है, कल्पना कीजिए। सेलेक्टिव तरीके से कहीं आप आंख मूंद लेते हैं, कहीं तीसरा नेत्र भी खोल देते हैं। इतना दोस्तों, कानून का राज जरूरी है। गलत कोई भी हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए, मगर ये लोग तो आंखें मूंद लेते हैं। ये 2 शब्द तक नहीं बोलते, सुनना नहीं चाहते। आप कल्पना कीजिए, ये कौन सा राज है? ये तालिबानी राज है ये। और बीजेपी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया, तलतला कलब कमर हाटी से सामने आया वीडियो। चौंकाने वाली रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगी जयंत सिंह ने एक असहाय लड़की पर हिंसक हमला किया। ताबड़तोड़ डंडे बरसाते रहे। महिलाओं की हिमायती पार्टी है ये। कहां गई प्रियंका, कहां गए राहुल गांधी? राहुल गांधी तो अभी टूरिज्म पे लगे हैं। क्या आपको बंगाल की घटनाएं नहीं दिखती? इसी तरीके से दोस्तों, उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में महिला को भरी भीड़ के सामने एक शख्स
डंडे से बेरहमी से पिटाई करता रहा। उस महिला के साथ एक पुरुष की भी पिटाई की जाती रही, किसी ने नहीं देखा। नो वन किल्ड जेसिका लाल। याद है ना, झकझोर दिया था पूरे देश को। ये यहां तो रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। इसी बंगाल में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कोई दोषी नहीं है, सबके चेहरे आप खुली आंखों से देख सकते हैं, कोई नहीं बोलता। लेकिन ये तो लोग ही है ना जिन्होंने इस शासन प्रशासन को चुना है। मीडिया वाले पूछ रहे हैं, बंगाल में कहां है कानून? बीच सड़क पर डंडे से महिला की बेरहमी से पिटाई, बीजेपी का टीएमसी पर गंभीर आरोप। और इसी तरीके से दोस्तों 25 जून को बंगाल के कूच बिहार जिले में भाजपा महिला मोर्चा सदस्य की निर्वस्त्र कर पिटाई की गई। इसका आरोप भी तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर लगा। पिटाई से महिला की हालत गंभीर है, वह अभी अस्पताल में भर्ती। इसकी शिकायत देर से दर्ज कराई गई है। कहां तक आपको खबरें दिखाऊं? एक और देखिए क्या है ये, जरा देख लीजिए। इसमें ज्ञापन दिया गया है, जागरूक महिला मंच के तत्वाधान में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में गृह मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर इस घटना से अत्यंत व्यथित होकर हम आपको ये ज्ञापन भेज रहे हैं। ऐसी गंभीर घटनाएं दोस्तों, जहां कानून का राज ध्वस्त हो गया है, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, बिल्कुल तालिबानी स्टाइल में सबने आंख कान नाक पट्टी बांध कर बैठ गए हैं। कम से कम जो सेंटर में बैठे हुए ये बड़े बड़े नेता हैं, कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। 2 शब्द ही सही बोल दो, मत जाओ, पता आपको डर लगता है बंगाल जाने से। 2 शब्द तो बोलो, निंदा तो करो कि ये जो तस्वीर आई है वो गलत है। कोई नहीं करता। मोदी के होने का मतलब दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। वो ये बोलेंगे कि अरे मेरी नाली गंदी है, मेरा सड़क खराब है, मेरा घर यहां था वहां हो गया, हमको ये नहीं मिलता। अरे जब आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे, जीने के लाले पड़ जाएंगे, तो इसका तो महत्व ही नहीं रहता। मोदी जी तो फिर भी बहुत तेज गति से कर रहे हैं। यहाँ तो मोदी सरकार के लिए भी एक बहुत गंभीर चेतावनी है दोस्तों। जैसे कहते थे ना कि विकास तो कोई भी कर लेगा, हम आपको विकास के लिए थोड़ी ना हमने रखा है, हमने आपको इसके लिए रखा ही नहीं है, हमें तो बड़े बड़े काम चाहिए। आज जरूरत किसी और बात की है। आज जरूरत इस बात की है कि आपकी सत्ता रहे या ना रहे, कानून का शासन होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए। अगर कानून सख्त है, आपकी सरकार किसी राज्य में हो या ना हो, कानून की नजर में हर आदमी एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोर्ट मणिपुर में मामला कुछ और चल रहा है, वहां हो रहा, बंगाल में सारी चुप्पी। वो सिस्टम सरकार को बनाने की जरूरत है दोस्तों। और जैसे कहते हैं ना, अभी तक तो हम लोग सुनते थे ना कि मोदी जी घी को निकालते हैं उंगली टेढ़ी करके, है ना, वो और टेढ़ी करते हैं अमित शाह। योगी जी के बारे में बोलते हो तो गरम कर देते हैं। अब मामला जो है ऐसा ही है। अब घी निकालने के नए नए तरीके इजाद करने पड़ेंगे, अब तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि कानून का शासन खत्म हो रहा है। जब बंगाल में भाजपा नेता ही सुरक्षित नहीं है तो बाकियों के लिए क्या कहेंगे? अगर राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं,
या कोई नेता जैसे जयराम रमेश मैंने दिखाया, अगर वो झूठ बोलते हैं और इसकी कोई सुनवाई नहीं है, अगर प्रधानमंत्री पर ही झूठ बोला जा रहा है, अगर उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तो आपने झूठ बोलने का सर्टिफिकेट दे दिया। फिर तो कोई भी किसी के बारे में भी झूठ बोल सकता है। भाई वो झूठ बोल रहा है, मणिपुर में दंगा फसाद बढ़ रहा है, क्यों आपने एंगल ये नहीं लिया, क्यों आपने केस दर्ज नहीं किया? और जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। मैं तो कहता हूं, मणिपुर सरकार, भाजपा की तो सरकार है, निकालिए, बताइए कि देखिए इन्होंने कहा मणिपुर पे पीएम ने कुछ नहीं कहा, और मणिपुर पर पीएम ने कहा है कि आपके लिए कोई मामला नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, ये भाजपाई में एक गंभीर रोग लग गया है। ये सब अच्छा करने के चक्कर में रहते हैं। प्रदीप जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो सबका साथ सबका विकास वाला नारा है ना, ये दरअसल एक फरेब हो गया। वो आपको वोट कभी नहीं देंगे, किसी भी तरीके से नहीं देंगे। आप भूल जाइए कि आपको कोई वोट देगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। और ये नेताओं को समझ में आता है। ये तो हेमंत बिस्व शर्मा बोलते हैं, मैं तो दाद देता हूं, कोई छुपा छुपी नहीं है। सरकार कभी भी भेदभाव का काम नहीं करती है दोस्तों। इसकी कोई नीति ऐसी नहीं है जिसमें किसी के साथ भी कोई भेदभाव हो। अगर आवास योजना निकलती है पीएम की, तो सबके लिए होता है। अगर शौचालय बनता है तो हर व्यक्ति के लिए बनता है। अगर गैस सिलेंडर मुफ्त में देते हैं तो सबको देते हैं। अग्निवीर योजना निकाली तो हो क्या रहा है? मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि मुसलमान जाएं भर्ती हो, और हिंदू इलाकों में ये फरमान जारी हो रहा है कि अगर आपने फॉर्म भी भर दिया तो आपका बहिष्कार कर देंगे। अब सोचिए, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या है रणनीति, क्या है साजिश? इस बात की कल्पना करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि समय बदलते वक्त नहीं लगता। आज जो आपको अच्छा दिख रहा है ना, वो कल बिल्कुल उल्टा दिखेगा। तो ये कहानी बड़ी जरूरी थी, और मणिपुर के बहाने ये बातें आप तक पहुंचाना जरूरी था दोस्तों। मैं तो आपको तथ्य दिखा सकता हूँ, मैं आपको एक एक वीडियो, एक एक न्यूज क्लिपिंग। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर देखिए आपने जो कहा और उसने कुछ और कहा। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि मैं जो कुछ भी कहता हूं आपको वीडियो या क्लिपिंग दिखाता हूं, और मैं अधिकतर चीजें उसी रिपोर्ट से पढ़ने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको सत्य का साक्षात्कार हो सके, आप सत्य को भली भांति समझ सके। ऐसा ना हो कि मैं कुछ अपने मन से बोलता चला जाऊं। मैं विचार आपको देता हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे पीछे कोई क्लिप नहीं है, आप देखिए। तो ये मेरे विचार हो सकते हैं, लेकिन जो मैं घटनाएं बताता हूं वो घटनाएं सत्य पर आधारित होती हैं। वो मैं किसी ना किसी मीडिया इंडस्ट्री के बड़ी वेबसाइट, कोई लोकल या इधर उधर की चीजें नहीं दिखाता। जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, चैनल हैं, उनकी रिपोर्ट के जरिए अपनी बात कहता हूं। तो आप खुद पर भी भरोसा रखिए, अपने सिस्टम पर भी रखिए, और उस दिशा में काम कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपसे जरूर निवेदन करता हूं कि बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि आप देखते हैं लेकिन आपने बेल आइकन नहीं दबाया। आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है लेकिन आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, देखिए आपके जिस चैनल पर आप देख रहे हैं वहां एक बेल आइकन है, ताकि जैसे ही मैं लाइव करूं वो तुरंत आप तक पहुंचे और आप देख सकें, अपना प्रेम दे सकें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वरना होता क्या है कि इधर तो आप भी जानते हैं कि पूरे लेफ्ट लिबरल सिस्टम ने यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे कब्जा करके रखा है कि उन्होंने पूरा एल्गोरिदम चेंज कर दिया है। मैं आप तक पहुंचना भी चाहूं तो पहुंच नहीं पाता, हमारे वीडियो ठीक से आप तक पहुंचते नहीं। कई लोगों ने मुझे कहा कि आपका बेल आइकन दबाने के बाद भी नहीं आता। तो मैं आपसे बिल्कुल निवेदन करता हूं दोस्तों, लाइक कीजिए। मैं कुछ कमेंट अभी लेता हूं आपके, लेकिन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जरूर, तभी तो हमारी मेहनत सफल हो पाएगी। जेपी शर्मा जी लिखते हैं
क्या भाजपा को अब भल मनसाहत छोड़कर संवैधानिक कड़ा रवैया अपनाना चाहिए? देश में एक बार अराजकता को दिखाना चाहिए। अचलेश्वर आनंद जी लिखते हैं, ऐसे निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारों को अब लोकतंत्र के हित में आगे आकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों और उसके जी जान से झूठे प्रचार में सक्रिय इकोसिस्टम की जड़ें खोदने के महत्वपूर्ण कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। प्रणाम करता हूं। त्रिशूलधर जी लिखते हैं, बीजेपी वालों को अब विपक्ष को खुलकर जवाब देना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी के नाम पर जीत कर मजे ले रहे हैं, बस बीजेपी वाले निष्क्रिय हो गए। बिल्कुल सहमत हो त्रिशूलधर जी आपकी बात से। और प्रशांत महाले जी लिखते हैं, भारतीय न्याय संहिता में झूठ बोलने के लिए पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है क्या? इस बात को देखिए, सिर्फ बात झूठ बोलने की नहीं है प्रशांत जी, झूठ बोल करके आप सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा कानून है। कानून बहुत सख्त है और कानून में प्रावधान कई है। यूज करने की मंशा तो हो, पहले आप ये समझ तो सकें कि आपको कार्रवाई करनी है। चिन्ना शेखर जी लिखते हैं, बीजेपी मस्ट पब्लिसाइज so much of Congress and shame them whereas Congress is succeeding in spreading so much of lies against BJP। ऑफेंसिव जी लिखते हैं, मोदी जी हिंदू विरोधी, क्या लिख रहे हैं, नाटक बाजी। अब देखिए इन्होंने नाम ही छिपा रखा है, क्या बोलूं मैं इनको। प्रफुल्ल भैया, ऐसे लोग बिना नाम वाले आने की जरूरत नहीं है, सीधे आइए नाम पे, बात कीजिए जो आप कहना चाहते हैं। फर्जी बड़े तरीके से हमारे वीडियो में घुस करके गलत कमेंट करके जाएं, इसका कोई अर्थ नहीं है। उमाशंकर दुबे जी लिखते हैं, राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हो गए। सनातनी समीर जी लिखते हैं, कमेंट से कुछ नहीं बदलेगा, मोदी जी को मूल रवैया बदलना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नसीब सिंह रोहिल्ला जी लिखते हैं, मोदी को धोखा देने वाले कृतज्ञ अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कह रहे हैं। आपसे एक और निवेदन करता हूं दोस्तों, मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं कि HB मेलोडी पर जो नए गीत, इस हफ्ते फिर एक मंत्र अपलोड करने की इच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भैया, हम तो उनके प्रेम और स्नेह में पड़े हैं। मुझे पता है कि उन्होंने काम किया है, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है। हम शिकायतें रखते हैं, लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि पीएम मोदी जो करते हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। तो उस गीत को आप भी तो अपना प्रेम दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा। ये गीत बड़ी मेहनत से तैयार किया है, इसको जाकर HB मेलोडी पर ही देखिए, वहां कमेंट कीजिए। और इस हफ्ते एक मंत्र अपलोड करने की इच्छा है, गायत्री मंत्र 108 बार, बिल्कुल नए अंदाज में। तो आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है।